हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ साजिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग यूपीएससी के बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, चाहे वह प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए। मैं दोनों को इंटीग्रेट लेकर चलूँगी। अगर आपको इनके सोर्स के बारे में लाइक बुक कौन कौन हर चीज़ कहाँ कहाँ से पढ़ना है, टू द पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इससे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो होती है वो एक जैसी करनी होती है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत मतलब कि मेंस में हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बाकी पीटी हमारा एमसीक्यू बेस्ड होता है और मेंस जो हमारा होता है वो रिटर्न होता है। और मेंस के लिए हमें थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होती है। थोड़ा उसके लिए मतलब क्या तो कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। दैट्स वाई उसकी पढ़ाई तो हमें थोड़ा ज़्यादा मतलब कि फोकस करना पड़ता है। वो बुक्स वगैरह आपका सेम ही होगा तो चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सोर्स के बारे में। यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो पहला है यूपीएससी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर समझना हमें ज़रूरी है। यूपीएससी सीएससी 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा भी कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला है जनरल स्टडीज, दूसरा है सीसैट। दूसरा होता है मेन एग्ज़ाम, जिसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें 9 पेपर होते हैं। और तीसरा आता है इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। सेकेंड पे है तो उसकी बहुत सारे मतलब बच्चों की क्वेरीज होती है कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कब से करें। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट टाइम है यूपीएससी तैयारी शुरू करने का वो है ग्रेजुएशन के दौरान। सेकेंड थर्ड ईयर में शुरू करना अच्छा होता है। दूसरा है कोई वर्किंग प्रोफेशनल या ग्रेजुएट, यदि आप कॉलेज के बाद शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल का डेडिकेटेड प्रिपरेशन टाइम रखें। यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। स्टेप 1, सिलेबस को समझें। फाउंडेशन सिलेबस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसे बार बार पढ़ें। स्टेप 2, एनसीईआरटी से शुरू करें क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक होता है। क्लास 6 से 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की एनसीईआरटी किताब पढ़ें। अब फोकस ज़्यादा रखिएगा क्लास 9 टू 12 में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी। स्टेप 3, स्टैंडर्ड बुक बनाएं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न और प्लस एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए होता है जीसी लेआउट प्लस एनसीईआरटी, इकोनॉमी के लिए है श्री राम आईएएस नोट्स प्लस एनसीईआरटी, एनवायरनमेंट के लिए आप ले सकते हैं शंकर आईएएस। सीसेट, सीसेट के लिए बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर आप सीसेट के लिए कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल का। स्टेप 4 है एक अच्छा न्यूज़पेपर जो आपको डेली पढ़नी होती है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस रोज़ पढ़ें, बट हाँ कोई एक ही न्यूज़पेपर आप फॉलो करेंगे, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। नोट्स ज़रूर बनाइए और एडिटोरियल पे फोकस कीजिए। नोट्स हर किसी के नहीं बनाने हैं, नोट्स उन्हीं को बनाने हैं जो इम्पोर्टेंट आपको लगता हो। स्टेप 5 है पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। कम से कम पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र आप हल करें। एक अच्छी टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी को एवेलुएट करें। स्टेप 6 से बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूज है, ऑप्शनल कैसे चुने, ऑप्शनल क्या लें। तो अपने ग्रेजुएशन में आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, समझ जो आपको बहुत अच्छे से समझ आए, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनें। उदाहरण एग्जाम्पल आप ले सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिंदी लिटरेचर। मैं हिंदी लिटरेचर हूँ, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी, तो वीडियो नेक्स्ट पार्ट में